इससे पिछली वीडियो में आपने पेन टूल को पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेन टूल के ज़ैली 3 मज़ीद टूल्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम अकेडमी से जाज़ुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 10। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन टूल्स को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और यह आपको यहाँ पे उसका इंटरफेस सारा दिख रहा है। इससे पहले जो हमारे टूल गुजरे हैं जिसमें से सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसी तरह मैजिक विंड टूल और दीगर जितने भी टूल्स हैं ये हम सबकन पिछली तमाम वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो तमाम वीडियोस नहीं देखी और आपको अभी तक ये टूल सही तरीके से समझ नहीं आए तो अभी चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम पेन टूल के ज़ैली इन 3 मज़ीद टूल्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करके सबसे पहले तो इन टूल्स को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है पेन टूल और ये 3 छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत का काम करते हैं और हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको समझ लेते हैं। पेन टूल को तफसील से हम समझ चुके हैं। अगर दोबारा से मैं यहाँ से पेन टूल को लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से पेन टूल वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं क्लिक करके और यूँ अपना माउस का बटन छोड़ता नहीं और यूँ करके मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कर्व सा बन जाएगा और अगर इसी तरह क्लिक करता जाऊंगा तो कर्व नहीं बनेगा, नोकदार चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की एक लाइन हमने बना दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल है, एक के ऊपर जमा का निशान है और एक के ऊपर मनफी का निशान है। ठीक है, जमा का मतलब जमा होता है और मनफी का मतलब मनफी होता है। जमा का मतलब किसी चीज़ को मज़ीद यानी किसी चीज़ में ऐड करना। ठीक है, और मनफी का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से माइनस करना, अलग करना। तो यहाँ पे अगर हम ऐड एंकर पॉइंट टूल लेते हैं तो उसकी मदद से जहाँ ये एंकर बने हुए हैं, ठीक है, ये देखें छोटे छोटे डॉट जो हमारे बन गए हैं। अच्छा, यहाँ आपको शायद ये हमारे डॉट अच्छे तरीके से नज़र ना आ रहे हों तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एडिट के बटन पे जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डिस्प्ले ओपन होगा। इसके अंदर आप एंकर पॉइंट का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि एंकर पॉइंट का साइज़ यहाँ पे आपको पहले की बनिस्बत बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये इसका साइज़ बड़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे एंकर आपके मज़ीद ये एंकर पॉइंट वाजे हो गए हैं। अभी 4 5 6 एंकर पॉइंट हैं। यहाँ पे मैं मज़ीद एक ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि एंकर पॉइंट्स की तादाद बढ़ चुकी है। ठीक है, 2 यहाँ पे भी ऐड हो गए हैं। इसी तरह डिलीट एंकर पॉइंट का बटन आपके पास अगला जो टूल है वो डिलीट करता है किसी भी एंकर पॉइंट को। तो मैं दोबारा से उस टूल की वजह से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगला टूल हम देख लेते हैं एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का बुनियादी तौर पे जो काम है वो किसी भी एंकर पॉइंट को, एक तो आप इसकी मदद से आप देख रहे होंगे कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके नोकदार एरिया को आप जो है ना कर्व में बदल सकते हैं। देखिए ये नोकदार है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, बल्कि क्लिक करके यूं मैंने इसको मैंने कर्व में बदल दिया। ठीक है, यूं गोलाई में आ गया, पहले नोकदार था। ठीक है, तो ये फ़र्क एक तो आपको ये वाला इसमें देखने को मिल रहा है। एक और भी है, एक तो यानी एंकर पॉइंट से हम पकड़ के इसका कर्व बना सकते हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट के अलावा ये जितनी भी लाइन लगी हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इस लाइन पे कहीं पे भी आप क्लिक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कर्व बना सकते हैं, इसको गोलाई की तरफ ले जा सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको पीछे की जानिब लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये टूल यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, सिर्फ एंकर पॉइंट के ऊपर ये टूल वर्क नहीं कर रहा। ठीक है,
तो इस टूल को बहुत सी जगहों पे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जैसा कि ये, और इस तरह से लाइन हम ड्रॉ करते हैं और बाद में उस लाइन को हम अच्छे से इसी तरह उसको गोलाई में देना चाह रहे होते हैं, तो इसी एंकर पॉइंट टूल से दोबारा हम इसको पकड़ के यूं गोलाई में ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बसा औक़ात हम कोई बॉक्स क्रिएट करते हैं, जैसा कि ये बॉक्स हमने बनाया, इसको हमने अंदर का हिस्सा इस तरह से फिल कर दिया। अब हम दोबारा से किसी डिज़ाइन के अंदर इसको ऐड करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई शेप कुछ इस टाइप की चाहिए होती है। किस टाइप की? इस टाइप की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो शेप हमारा इजीली बहुत ही प्यारे अंदाज से इस टूल की मदद से बन गया, हमें कोई ज़्यादा तको-दो नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे काम आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे इसके इस्तेमाल पता चल जाएंगे और आपको मज़ा आएगा। उम्मीद है ये 3 टूल भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने इनको समझ लिया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।